So, good morning everyone. This is Bhushan from Udan Educare. ओके सो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, नई एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें 10th स्टैंडर्ड के पूरे सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स कवर किए जाएंगे. ओके तो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2, जिसको हम लोग ज्योमेट्री भी बोलते हैं. ओके तो उसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ सिमिलैरिटी. ओके तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है. ओके तो बेसिक्स कंसेप्ट यानी कौन से बेसिक्स कंसेप्ट समझने ज़रूरी है. फर्स्ट वन हमें जानना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके एज ऑल यू नो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल. ओके कैसे डिफाइन किया जाता है एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल. अगर समझो ये एक मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट. फॉर कंसीडर ए बी सी, ये इसके तीन वर्टेक्स के 3 पॉइंट से हम लोग मार्क करेंगे ए बी सी, और ये मैंने इसको एक परपेंडिकुलर मार्क कर दिया. ये इसका ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट. तो अभी ये हाफ होगा. अभी देखो इसका बेस क्या है, ये ट्राइंगल का बेस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बी सी. ओके ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हम अज्यूम कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके ये बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं. तो जब ये बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बेस दैट इज बी सी, और हाइट क्या होगा इसका ए डी. The perpendicular one is the AD in this case. Okay, so area of triangle, that is area of triangle ABC क्या आ जाएगा, half into BC into AD. Okay, is that clear? ओके तो अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी हमें जब सिमिलैरिटी करते हैं तो रेशियोज के साथ बहुत डील करना पड़ता है हमें. तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, राइट. तो उसके लिए पहले हम लोग समझेंगे कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स कैसे होंगे. ओके तो मैं हेडिंग डालता हूँ, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ two triangles. Okay, two triangles. Okay, ratios of areas of two triangles, right. तो अभी ये कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग. पहले मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, ओके जिसकी वैल्यू क्या रखता हूँ, ए बी सी, ओके एंड दिस इज डी. दूसरा मैं और एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ जिसका मैं वैल्यू क्या रखता हूँ, नेम क्या देता हूँ, पी क्यू आर. ओके और इसका जो हाइट कंसीडर करता हूँ मैं वो यहाँ पे एस कंसीडर करता हूँ. ठीक है तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड वन इज द ट्राइंगल पी क्यू आर. तो अभी ये ट्राइंगल कैसे हम लोग मेजर करेंगे एक बार देखते हैं. ओके किसी ने मुझे पूछा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए बी सी का बेस कौन सा है, दैट इज बी सी, राइट. ए बी सी का बेस कौन सा है, दैट इज बी सी, और हाइट कितना है, दैट इज ए डी. हाइट कितना है, दैट इज ए डी. ए बी सी का ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, हाइट क्या है, ए डी, राइट. तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आया. अभी सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस क्या है इसका, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, क्यू आर. बेस क्या है, क्यू आर इज द बेस. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेस लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू क्यू आर. ओके और इसका हाइट क्या है, दैट इज इक्वल टू पी एस. हाइट इज इक्वल टू पी एस. इतना क्लियर है क्या, यस. अभी किसी ने मुझे पूछा कि इन दोनों का रेशियो बताओ मुझे. तो रेशियो कैसा आएगा कोई भी दो ट्राइंगल का, दैट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी ए बी सी का एरिया हमें क्या मिला था, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का क्या मिला था, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, राइट। तो इधर से हाफ और हाफ डायरेक्टली कैंसल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल अपॉन एप्पल क्या होगा, दिस विल बी डायरेक्ट कैंसल आउट, 2 अपॉन 2 हम लोग डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, वैसे ही 1/2 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का ये बात में, क्लियर? यस, सो विल मूव। अभी देखो जो बचे हुए जो वैल्यूज थे व्हाट आर दे आर बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, राइट, दैट इज बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। अभी देखो यहाँ पे ये जो बी सी है ये क्या है ये ट्राइंगल का, दैट इज इक्वल टू ये क्या है, बेस है, ओके। बेस कौन से ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का। और ए डी क्या है, दैट इज इक्वल टू हाइट है कौन से ट्राइंगल का, यहाँ पे मैं इसको B1 कंसीडर करता हूँ, और हाइट है इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, ब्रैकेट में H1 कंसीडर करता हूँ। नेक्स्ट क्यू आर, अभी ये सेकंड ट्राइंगल, इसको मैं फर्स्ट ट्राइंगल अज्यूम करता हूँ, इसको सेकंड ट्राइंगल अज्यूम करता हूँ। क्यू आर इज द बेस, तो क्यू आर इज व्हाट, द बेस। बेस किसका, सेकंड ट्राइंगल का, तो मैं यहाँ पे B2 लिखता हूँ। और हाइट क्या है, PS, जो कि कौन से ट्राइंगल का है, सेकंड ट्राइंगल का है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला डिराइव होता है कि कोई भी दो ट्राइंगल हमारे पास है और इनका अगर रेशियो हमें निकालने बोला है तो हम इनका रेशियो कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सिमिलर है, ये कौन सा होगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। कोई भी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होगा, दैट विल बी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ओके, इज दैट क्लियर? नोट कर लो। पॉज करके नोट करना। चलो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, इसमें ही रेशियोज में। अभी देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ओके। तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ओके। That is equal to A ठीक है, इसको हम B1 बोलते हैं। B2, ओके। अभी यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे दोनों जो ट्राइंगल्स है उनकी जो हाइट्स है वो सेम है। क्या लिखा है इसमें मैंने, हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर सेम। हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम, ओके। तो जैसे हम लोग ने फॉर्मूला लिया था वैसे ही करते हैं। मैं इसको फर्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, इसको सेकंड ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। देयरफॉर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, बेस इज नथिंग बट BC, और हाइट क्या है इसका, AD, ओके। और ये जो ट्राइंगल है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR का बेस क्या है, बेस इज नथिंग बट QR, और यहाँ पे इसका हाइट क्या है
दैट इज इक्वल टू पी एस। ओके, अभी हम यहाँ पे इसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। एडी की वैल्यू क्या है डायग्राम से, इट इज नथिंग बट एच। ओके, और एडी की वैल्यू क्या है, दैट इज हम बोल रहे हैं यहाँ पे B1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे जो BC की वैल्यू है वो क्या है, दैट इज B1, और AD की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट H। सेकेंड फिगर में QR की वैल्यू क्या है, B2, एंड PS की वैल्यू क्या है, H। सो यहाँ से हमें को पता चलता है, मैंने कैसे बोला, एप्पल अपॉन एप्पल क्या हो जाता है, कभी भी कैंसल आउट हो जाता है। 2/2 क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो वहाँ पे आंसर 1 ही बचता है। तो वैसे ही ये H अपॉन जो H है ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगा कि यहाँ पे 1, मतलब हम कंसिडर करेंगे B1 अपॉन B2 ही, राइट। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज B1 अपॉन B2। मतलब जब भी दो ट्रायंगल्स दिए रहेंगे और वो दोनों ट्रायंगल्स का अगर हाइट सेम होगा तो उनका रेशियो क्या होगा, वो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशियो होगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो thus the areas of two triangles, the areas of two triangles with equal heights are proportional to their corresponding basis। ठीक है, इसमें क्या लिखा है मैंने, thus the areas of two triangles with equal heights are proportional to their corresponding basis। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स के हाइट सेम है तो उनका जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसको, उनके बेसिस को, राइट। सो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि दो जो ट्रायंगल्स है जिनकी हाइट सेम होगी तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू B1 बाय B2। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड जो टॉपिक था कंसेप्ट वाइज, ये हमारा पूरा हो गया अभी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमारे दो ट्रायंगल्स की वैल्यू क्या होगी जब हमारे बेसिस सेम होंगे। तो यहाँ से तो आपको क्लियर आइडिया आ ही गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है, लेकिन तो भी हम लोग देखेंगे। अभी देखो इसमें क्या कर रहे हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हेन बेसिस आर सेम, बेसिस, ओके, बेसिस आर सेम, या तुम बेस बोलो चलेगा, बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम। तो अभी मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू ABC। ओके, उसका हाइट एक बनाता हूँ और बेस बनाता हूँ, दैट इज इक्वल टू B। ओके, और ये हाइट है मेरा H1। दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, उसका भी जो हमारा बेस है वो सेम रहेगा ये केस में, पर हाइट क्या होगा, चेंज होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू P, Q, R एंड S। तो ये भी मेरा ये ट्रायंगल का बेस क्या है, P, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। ओके, और हाइट क्या है, H2 है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर द, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी क्या होगा इधर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज बेस इंटू हाइट, मतलब क्या आ जाएगा, BC इंटू AD अपॉन बेस QR इंटू PS। ओके, QR इंटू PS। सो BC की वैल्यू क्या है, B है, AD की वैल्यू क्या है, H1 है, QR की वैल्यू क्या है, B है, एंड PS की वैल्यू क्या है, H2 है।
तो जैसे एप्पल अपॉन एप्पल कट होगा तो बी अपॉन बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट आउट विथ H1 अपॉन H2। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स के अगर बेसिस सेम होंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके रिमेनिंग साइड्स का ये होगा, रिमेनिंग हाइट्स का रेशियो होगा, राइट। सो तुम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, तुम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, लास्ट टाइम वैसे ही लिखा था सेम टू सेम, द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, द एरियाज ऑफ ट्राइंगल with equal bases are proportional to their corresponding heights, ओके। मतलब अगर कोई भी दो ट्रायंगल होगा, तो उनका अगर रेशियो मुझे लिखना है, ओके, जिनके बेस सेम होंगे तो उनका जो एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ये कभी होगा जब भी दोनों के बेसिस सेम होंगे, ओके, जब दोनों के बेस सेम होंगे तभी ही होगा, अनलेस एंड अनटिल वो नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, हमने तीन चीजें देखी है। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। उसके बाद हमने देखा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या होता है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स कभी भी कैसे होता है कि हाफ की जो वैल्यू होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हाफ क्या हो जाता है, उसमें कैंसिल आउट होता है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles will be equal to height of first triangle into base of first triangle upon base of first triangle into height of second triangle, means in short B1 into H1 upon B2 into H2. This will be our areas of two triangle, ratio of areas of two triangle. नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अगर कोई ट्रायंगल है जिनके हाइट सेम हो गए तो उनका जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ओके। और जो नेक्स्ट है उसका क्या होगा कि अगर जब बेस सेम होगा तो रेशियो विल बी ऑफ देयर इक्वल हाइट्स, ओके। वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। सो उन्होंने पहला ट्रायंगल जो बोला है, तो पहला ट्रायंगल जो बोला है दैट इज ABC हम लोग अज्यूम करते हैं, राइट। तो ये जो ट्रायंगल है इसका इन्होंने जो बेस बोला है दैट इज 10, ओके, बेस बोला है दैट इज 10 एंड हाइट, सॉरी, बेस जो बोला है उन्होंने 9 है एंड हाइट क्या बोला है उन्होंने 5 बोला है, दैट इज AD की जो वैल्यू है दैट इज 5, ओके। एंड द अनदर ट्रायंगल हम लोग अज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू PQR, ओके। ये जो PQR ट्रायंगल है इसका जो बेस है दैट इज इक्वल टू 10 एंड जो हाइट है वो 6 दिया उन्होंने, राइट। सो एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 9 एंड हाइट इज 5 एंड अनदर ट्रायंगल है जिसका बेस है 10 एंड हाइट इज 6। तो अभी इन दोनों का हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा दैट इज रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, रेशियो फाइंड आउट करने बोला मतलब अपॉन में फाइंड आउट करने बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। सो रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC, अभी ABC मतलब मैंने क्या बोला है कि सीधा लिखने का है, दैट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो अभी फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसका बेस क्या है दैट इज BC एंड हाइट क्या है दैट इज, यहाँ पे D लिखो और यहाँ पे S लिखो, हाइट इज
ए डी। ओके, जो सेकेंड ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, दैट इज इक्वल टू क्यू आर, एंड हाइट क्या है, दैट इज इक्वल टू पी एस। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमको ट्रायंगल के दिए ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सम में। तो बेस कितना है 9 बीसी की वैल्यू, हाइट कितना है दैट इज इक्वल टू 5। ओके, सेकेंड क्यू आर मतलब कितना है, ये 10 है राइट, और हाइट कितना है इसके लिए 6 है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को डिवीजन करना पड़ेगा। अभी 9 और 6 इन दोनों को देखो तो आपको दिखेगा कि 9 जो है ये 3 के टेबल में भी जाता है और 6 जो ये भी 3 के टेबल में जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 3 2 6 एंड 3 3 9। क्लियर है राइट। अभी ये देखो यहाँ पे 3 है राइट, तो यहाँ पे देखो 5 1 5 5 2 10। ओके, सो वी आर लेफ्ट आउट विथ 3 into 1 upon 2 into 2। सो 3 1 कितना आता है 3 आता है, एंड 2 2 क्या आता है 4 आता है। क्लियर है क्या। तो फिर से एक बार देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए। जो पहला ट्रायंगल है उसकी वैल्यू क्या है ए बी सी, उनकी जो वैल्यूज दी है दैट इज बेस दिया है, जो कि BC हमने कंसीडर किया वो 9 सेंटीमीटर है, एंड जो हाइट है दैट इज AD इज 5 सेंटीमीटर। सेकेंड जो ट्रायंगल अज्यूम करना है वो ट्रायंगल PQR हमने लिया है, और उसकी जो हाइट है वो PS ली है। जो बेस है वो ट्रायंगल का PQR का दैट इज 10 एंड हाइट इज 6। तो हमें इन दोनों के ट्रायंगल के रेशियोज फाइंड आउट करने बोले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो पहले ट्रायंगल का बेस क्या है दैट इज BC, एंड हाइट क्या है दैट इज AD। इन दोनों की वैल्यूज क्या है, BC की वैल्यू 9 है, AD की वैल्यू 5 है, और सेकेंड ट्रायंगल जो है PQR उसकी बेस की वैल्यू कितनी है 10 है, एंड हाइट की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ पे हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो 3 2 6 होता है, एंड 3 3 9 होता है। 5 और 10 के लिए 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है। सो वी आर लेफ्ट आउट विथ 3 and 1 2 and 2। तो 3 1 एंड 2 2 3 1 3 एंड 2 2 4। सो एकदम सिंपल सम है। ओके, तो ये नोट कर लो फटाफट। अभी हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो भी बहुत सिंपल सम है। ओके, जस्ट जो गिवन डेटाज है वो नोट करने बहुत ज़रूरी है उसमें। तो एक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डायग्राम दिए, ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो ये जो सेकेंड जो सम है, ओके, तो सेकेंड सम में का डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू ये है A और ये B है, जो कि बेस है दोनों ट्रायंगल के लिए, या फिर हाइट जो भी तुम अज्यूम करेंगे। ओके, बेस ही अज्यूम करो दोनों ट्रायंगल के लिए। और ये जो B है यहाँ से एक C पॉइंट जा रहा है और यहाँ से एक D पॉइंट आ रहा है। ओके, जस्ट एक बार गिवन डेटा चेक कर लो, सब क्या क्या चीज़ें दी है क्वेश्चंस में। ओके, सो जो AB की वैल्यू है, ओके, जो AB की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, AB की वैल्यू कुछ उन्होंने दी नहीं है, उन्होंने बताया गिवन डेटा इज BC इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब जो ये BC जो है, ओके, दैट इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ABC, उसमें ये BC क्या है, हाइट है, दैट इज परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होता है, कौन से साइड के लिए, AB के साइड के लिए। एंड सेकेंड उन्होंने दिया है दैट इज AD मीन्स दिस वाला। ओके, AD इज परपेंडिकुलर टू अगेन AB। ओके, मतलब ये जो सेकंड ट्रायंगल है ABD, इसका जो हाइट है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AD से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो बेस है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AB से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये ट्रायंगल में AD किसको परपेंडिकुलर है, बेस को परपेंडिकुलर है। और जो वैल्यूज उन्होंने दिए हैं, BC की जो वैल्यू दी है वो 4 दी है। BC की वैल्यू क्या दी है, दिस इज द गिवन डेटा में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप चेक करके लिखो। और जो AD की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8। AD की वैल्यू क्या दी है, 8 दी है। अभी उन्होंने मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला है, उन्होंने फाइंड आउट करने बोला है कि रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC। मुझे फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखना। अभी देखो ट्रायंगल ABC, ओके, ये ट्रायंगल के लिए जो AB है ये बेस है, राइट। अगर ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो ABC, ये ट्रायंगल के लिए मेरा क्या है, AB क्या है, बेस है, राइट। दूसरा जो ट्रायंगल है, ओके,
सॉरी ये ए बी डी लिखना, ठीक है, ए बी डी। जो ए बी डी ट्राइंगल है, तो ए बी डी ट्राइंगल के लिए मैं फिर से ट्राइंगल बनाता हूँ, दैट इज इक्वल टू ए बी डी। ओके, तो ए बी डी ट्राइंगल के लिए ये जो ए बी है ये भी मेरा एक बेस है। तो हमने जो सेकेंड प्रॉपर्टी जो लर्न की थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल के अगर बेस सेम होते तो उनका जो रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर नहीं देखा है तो वीडियो थोड़ा पहले वाला देख लेना, उसमें से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो h1 है ट्राइंगल ABC का जो हाइट है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, BC से रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो h2 है वो क्या है, AD, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AD से रिप्रेजेंट हो रहा है। BC की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। AD की वैल्यू क्या दी है, दैट इज नथिंग बट 8। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों भी 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो रेशियो क्या आया, 1/2 है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, दैट इज इक्वल टू हाफ आ जाएगी। सो जो सेकेंड आंसर है उसमें क्या हम लोग को बोला था कि ये जो BC है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB एंड जो AD है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, राइट। इसमें BC की वैल्यू उन्होंने 4 दी थी और जो AD की वैल्यू थी वो कितनी दी थी, 8 दी थी। अभी दोनों ट्राइंगल्स के लिए AB कॉमन साइड है तो ये कॉमन बेस हो जाता है, राइट। तो कभी भी कॉमन बेस रहेगा उनका जो रेशियोज होगा वो डायरेक्टली लिखने का आग बंद करके h2/h1। तो अभी h1 क्या था 4, h2 क्या था 8, तो h1/h2 इज 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट सम के लिए मूव ऑन करते हैं हम लोग।